चलिए फिर आज शुरू करते हैं हम स्पीड। स्पीड स्पीड किसे कहते हैं? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल इसी को कहते हैं हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस वेक्टर होता है कि स्केलर होता है। यह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो ये कैसा होता है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगा, है ना। स्केलर में ये क्या हो जाएगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा। चलिए ठीक, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होता है और इसका डिस्टेंस, इसका डिफिनीशन क्या होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या होगा इसका? मीटर पर सेकेंड होगा। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। ओके, देखते रहिए। और मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? पॉजिटिव OR 0 हो सकता है, बट निगेटिव नहीं हो सकता है। कितने प्रकार की, किस तरह से इसे नापते हैं स्पीड? ओडोमीटर या स्पीडोमीटर से। किसके द्वारा? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर और किससे नापते हैं? ओडोमीटर से। ओके, कितने टाइप्स के होते हैं ये? 4 टाइप्स के। कौन कौन से? इंस्टेंटेनियस स्पीड, दूसरा क्या होगा? एवरेज स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड यूनिफॉर्म स्पीड, और फोर्थ क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये देखिए, इसमें संक्षेप में हमने आपको ये बताया कि डिस्टेंस क्या है, कि स्पीड क्या है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल का डिस्टेंस कैसा होता है? ये फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। डिराइव होता है कि फंडामेंटल होता है, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होता है। स्पीड क्या हो? स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन नेवर भी निगेटिव होगा। किसके द्वारा नापते हैं? स्पीडोमीटर या ओडोमीटर के द्वारा नापते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो अब हम जो है इसका जो है नेक्स्ट लेकर चलते हैं अब कि अच्छा, ये जो है अब इसका डिफिनीशन नोट्स के रूप में कंप्लीट करते चलिए, देखते रहे। देखिए, डिस्टेंस covered by a body in given time interval called speed.
रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल यू, जिसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल स्पीड, और स्मॉल वी, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइनल स्पीड। ठीक है, और स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, ये स्पीड होगा। ठीक, कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और क्या हो जाएगा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, समझ रहे हैं। डिस्टेंस जो है कवर्ड बाय ए बॉडी गिवन टाइम इंटरवल कॉल्ड स्पीड कहते हैं इसको। और किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई और स्मॉल वी। स्मॉल ई इनिशियल स्पीड है, वी जो है फाइनल स्पीड है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी दोनों कह सकते हैं इसको। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। मैग्नीट्यूड में भी पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। नेवर विल बी निगेटिव। क्यों, क्योंकि यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को बतलाएगा। तो डायरेक्शन चूंकि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड, इसलिए इसके पास डायरेक्शन नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कितने प्रकार के होंगे, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कि नहीं पढ़ना है। एवरेज स्पीड, पढ़ना है आपको। यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी पढ़ना है आपको। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ये जो है 4 टाइप्स जो है आपको स्पीड के बारे में पढ़ना है। स्पीड के जो चारों टाइप्स है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक लेके चलेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड तो आपको पढ़ना नहीं है, और एवरेज स्पीड पढ़ना है, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ना है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ना है। ठीक, अच्छा, एक चीज और छूटा है। स्पीड किससे नापते हैं, स्पीड ओडोमीटर या स्पीडोमीटर से नापते हैं। बात ध्यान रखिएगा, ये छूटा हुआ है कि स्पीड के नापने वाले डिवाइस को हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। ओके, फिर से सुनिएगा, स्पीड नापने वाले डिवाइस को हम ओडोमीटर या स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक, गाड़ियों के अंदर, बाइक के अंदर जो डिवाइस लगे रहते हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, तो वह क्या है, ओडोमीटर या स्पीडोमीटर है। ठीक, चलिए
लिख लेते हैं, स्पीड मेजर बाई स्पीडोमीटर लिख ही लेते हैं, और ओडोमीटर। ठीक, चलिए अब हम लेकर चल रहे हैं आपको एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी बस या कार के द्वारा जो कुल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा और कुल दिए गए समय में, तो वही उसकी एवरेज स्पीड होती है। यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन टोटल टाइम इंटरवल कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक, टोटल डिस्टेंस covered by a body in total given time interval called एवरेज स्पीड। ओके, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज स्पीड को? किस तरह से? भी ए भी डॉट का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब एवरेज, ए भी मतलब एवरेज, एवरेज मतलब औसत, एवरेज भी एवरेज, या हम ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, ये एवरेज स्पीड हो गई। अब चलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड का क्या डिफिनीशन हो सकता है? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी बॉडी के द्वारा इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है। यदि कोई भी बॉडी यदि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो इसका क्या डिफिनीशन होगा? व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in equal time interval, then its speed is यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे डायग्राम में देखिए, ये देखें, यहां पर जो है ये बॉडी है, पॉइंट ए से चलना प्रारंभ की और उसे पॉइंट सी तक जाना है। एक बीच में हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। मान लीजिए ए से बी तक बॉडी जा रही है या कार जा रही है, तो ये देखिए कार बना दिया हमने, एक छोटी सी कार बना दिया, और ए से बी तक
जो डिस्टेंस है, मान लीजिए हमने x1 वो हो गया 10 मीटर, ठीक है। और ए से बी तक जो 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसमें टाइम t1 ले रहे हैं, और मान लीजिए कि ये टाइम जो है 2 सेकंड है, ठीक है। और दूसरे भाग यानी बी से सी तक जो डिस्टेंस हमने लिया x2, उसका भी डिस्टेंस हमने ले लिया 10 मीटर, ठीक है। और टाइम ले लिया हमने t2 कितना 2 सेकंड, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखिए ये डिस्टेंस है और टाइम है। तो मान लीजिए इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मान लीजिए क्या हो जाएगा स्पीड, तो ये स्पीड मान लीजिए v1 है, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 अपॉन t1। तो x1 कितना है 10 और t1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ देखें ये यदि हम मान लीजिए कि B से C तक जाने में स्पीड मान लीजिए उसका v2 हो, तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 अपॉन t2। x2 कितना है 10 है, t2 कितना है 2 है, क्या फाइंड हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए A से B तक जाने में भी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, B से C तक जाने में भी स्पीड कितनी निकल कर आई आपको 5 मीटर पर सेकेंड। सब दोनों में जो है स्पीड समान है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार या बस A से C तक जाने में यानी अपनी जर्नी के फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाने में स्पीड कांस्टेंट रखी। तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम एक और नाम देते हैं कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। यानी ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ए से बी तक जाने में भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और बी से सी तक जाने में भी स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है या कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ओके चलते हैं। देखते रहिए, नोट्स कंप्लीट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अच्छे से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अधिक से अधिक जो है नोट्स बनाने की कोशिश करें। चलिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि जब कोई भी बॉडी जस्ट उसके अपोजिट, यूनिफॉर्म स्पीड वाले से जस्ट अपोजिट, कि जब कोई भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। चाहे इससे और तरीके से कह सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। लिखते हैं डिफिनीशन, नोट करते रहे आप लोग। when a body cover unequal distance in equal time interval, when a body cover unequal distance in equal time interval, then its speed is called non-uniform speed। इसको हम और भी नाम देते हैं वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। वेरिएबल स्पीड, देखिए डायग्राम को देखिए, इसको कैसे एक गाड़ी जो है
कि जर्नी का रास्ता हम बना रहे हैं ए से सी तक। ये जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है, लास्ट पॉइंट है। क्या किया है उसने कि हमने उसके जर्नी जो लेंथ ऑफ पाथ है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये पॉइंट बी ले लिया, यहाँ से गाड़ी चली और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है x1, मान लीजिए कि यहाँ पर 10 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम जो है मान लीजिए t1 है, तो ये मान लीजिए कि 2 सेकंड है, ठीक। तो इसको हम देखेंगे आगे। और यहाँ से B से C तक जो है डिस्टेंस मान लीजिए हमने 100 मीटर मान लिया, और ये समय जो है T2, B से C तक जाने में जो समय टाइम टेकन है T2, उसको हमने मान लिया 5 सेकंड या 2 सेकंड ही मान लें, 2 सेकंड, ठीक है। तो देखिए यदि हम इसको, ये देखें, इसको हम देखें तो ये V1 मान लीजिए A से B तक जाने में स्पीड हमने मान लिया V1, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 अपन T1। तो x1 कितना है, 10 है, T1 कितना है, 2 है, क्या निकल कर आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। यानी जो गाड़ी है A से B तक जाने में कितनी स्पीड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से। और दूसरा देखिए, दूसरे भाग को हम कंसीडर कर रहे हैं B से C तक जाने में। तो मान लीजिए B से C तक जाने में स्पीड कितनी माने हमने, V2। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 अपन T2। x2 कितना है, 100 है, T2 कितना है, 2 है। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A से B तक जाने में स्पीड कितनी मिली हमें, 5 मीटर पर सेकंड, और B से C तक जाने में स्पीड कितनी फाइंड हुई, 50 मीटर, 50 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गाड़ी या बस या ट्रक जो भी है ये कैसे चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यानी इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं है, हमेशा बदल रही है, टाइम के साथ में उसका स्पीड क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन, देखिएगा इसी पर रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन हम लिखते हैं, ए बस, ए ट्रेन ट्रेवल या गोज भी लिख सकते हैं, ट्रेन गोज फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी विथ स्पीड, कांस्टेंट स्पीड V1 and return with a speed V2, ठीक। then find average speed of ट्रेन की एवरेज स्पीड हम ज्ञात करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग इंटायर जर्नी, ठीक है, इंटायर जर्नी में हम इसका एवरेज स्पीड मेजर करना चाहते हैं। देखिएगा ये सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे इसका, देखिए ये देखिए ट्रेन कहाँ से कहाँ चली, स्टेशन ए से, ये स्टेशन है, स्टेशन ए है, कहाँ चल गई, स्टेशन बी,
ठीक, ए से बी तक चली। ठीक है, अब देखिए स्टेशन ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। अब ये ट्रेन ए से बी स्टेशन पर पहुंची और फिर से क्या हुई कि वह बी से फिर कहाँ आ गई, स्टेशन ए तक। तो जितनी जाएगी उतना ही क्या होगी, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके पहले वाले स्टेशन पर आएगी। तो x गई और x आ गई, इस प्रकार टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2x हो जाएगा। मान लीजिए कि x डिस्टेंस ट्रेवल करने में लिया गया समय मान लिया t1 है और नेक्स्ट b से a तक आने में भी लिया गया समय क्या मान लिया हमने, t2 है। ठीक, तो टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है ना, कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना लिखते हैं, टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2x है, टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2 है। ठीक है, इधर थोड़ा देखते हैं, इधर करके तो देखिएगा v एवरेज, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x। ठीक है, और टाइम देखिए, तो टाइम देखिएगा, टाइम कैसे, t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर लाएंगे तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस मान लीजिए x था, माने ही है डिस्टेंस a से b तक जाने में, और टाइम कितना हो गया, स्पीड कितना हो गया, v1। ओके, ठीक, ठीक, क्योंकि a से कह रहा है गोज फ्रॉम स्टेशन ए टू बी विथ स्पीड v1, और प्लस क्या हो जाएगा, x अपॉन क्या हो जाएगा, v2। ठीक, तो क्या करेंगे हम, 2x, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपन v1 प्लस 1 अपन v2। तो x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 अपन क्या हो जाएगा, v1 v2 का एलसीएम लेंगे तो v1 v2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा v2, यहाँ हो जाएगा v1। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 2v1 v2, देखिए ये ऊपर चला जाएगा, है ना। ठीक, और ये जो अरेंज कर देंगे क्योंकि इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, v अरेंज कर देंगे तो v1 प्लस v2, यही हमें क्या प्राप्त होगा, v एवरेज, यानी इसका आंसर होगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि ये क्वेश्चन में दिया गया रहता कि इस ट्रेन स्टेशन ए से ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड से गई थी और बी से ए आने में उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड रही, तो क्या करेंगे, v1 का मान जो है v2 रख देंगे, v2 का मान 4 रख देंगे। इस तरह से टोटल जर्नी में, इंटायर जर्नी में एवरेज स्पीड हमें प्राप्त हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट थोड़ा सा एक और हम नोट देखते हैं, देखते रहिए। देखते रहिए, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए हम क्या करते हैं कि एक लीनियर पाथ लेते हैं, ठीक, नोट मान लेते हैं, नोट के रूप में नोट कीजिएगा। ठीक,
यहाँ से ए से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस है हमने मान लिया 20 मीटर, ठीक है। और इसको हम n इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये प्रत्येक पार्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एस अपन एन, एस अपन एन, एस अपन एन, एस अपन, और प्रत्येक पार्ट की स्पीड मान लीजिए v1 हो जाए, v2 हो जाए, v3 हो जाए, v4 हो जाए, इस तरह से हम सो ऑन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ए से बी तक की एवरेज स्पीड यदि पूछता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, याद रखिएगा, v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा इन अपॉन 1 अपान v1, 1 अपान v2, 1 अपान v3, 1 अपान v4, सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है 10 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो एन का वैल्यू कितना रखेंगे, एन 10 रखेंगे, और अलग अलग पार्ट की स्पीड उस क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, तो उस स्पीड का वैल्यू हम यहाँ पर इस फार्मूले में रख देंगे। इस प्रकार ए से बी तक की एवरेज स्पीड हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज ये स्पीड का टॉपिक टोटली कंप्लीट होता है, और हमने पूरी कोशिश किया है कि आपको वो सभी पॉइंट्स हम आपको लिखवाएं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है, आगे फ्यूचर के लिए भी। जो आप लोग 9th वाले बच्चे जो 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और ये सभी के सभी आपके एक बेस, एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करेंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक जो है अपने इष्ट मित्रों को बताएं। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच।